औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। आज कुछ बात फिर सैलाब ज़दगान पे हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपने अपने तौर पे सब मदद कर रही हैं। लेकिन एक कमी जो मुझे शिद्दत से महसूस हुई वो ये कि हर जो भी NGO है या कोई पार्टी वाले हैं, हुकूमत वाले हैं, वो अपने अपने राग लाप रहे हैं, अपने अपने तौर पे कह रहे हैं जी यानी हम ही सही हैं, हमें आप डोनेशन दें। यानी अगर ये किसी एक प्लेटफार्म पे जमा होते तो बहुत ही अच्छा होता। एक प्लेटफार्म पे हुकूमत की सरकर्दगी में हुकूमत भी मुखलस होती। मैं ये नहीं कहता कि जब हुकूमत ही अगर चोर डाकू हो तो फिर ज़ाहिर ऐसा ही होगा साहब, लेकिन ये काम हुकूमत की सरकर्दगी में और ऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे यहाँ पे महकमा औक़ाफ़ है, एक प्लेटफार्म पे बैंक के थ्रू पैसे जाएं और उनका पूरा पूरा हिसाब हो। लेकिन चलें, बहरहाल मदद तो हो रही है और सब मदद कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर एक बात तो ये होनी चाहिए कि अब इसका कोई ना कोई तदारुक ज़रूर होना चाहिए। हर दफ़ा गरीब आवाम ही मरती है और गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ ये फसली बटेरे सियासतदान या कोई भी हो, जब वोट की ज़रूरत है फिर दरवाज़े पे आके भीख मांगते हैं। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो गरीब आवाम को भूल जाते हैं। वाकई एक चीज़ तो बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि अगर हमारे डैम बने होते तो ये पानी का ज़िया भी ना होता और जानों का ज़िया भी ना होता। अब मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कहा था कि ये बहुत आसानी से इंडिया पे डाल के ये अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और जी इंडिया पानी छाड़ देता है, ऐसी की करिए, वो दुश्मनी निभा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर मेरे घर में एक चीज़ स्टोर हो जाएगी, उससे ओवर होगा, पानी लगा लें तो ज़ाहिर है मैं अगले घर की तरफ छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे मुतनब्बे करूँगा, उसे ख़बर करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि 88 में मैं इरिगेशन का एक हिस्सा रहा हूँ और एक फ्लड ड्यूटी मैंने की भी है। फ्लड ड्यूटी में जो है ना अपना 24 घंटे की ये ड्यूटी होती थी और टेलीफोन पे रब्ता होता था। वो 88 था, उस वक्त तो इतनी कम्युनिकेशन का दौर भी नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन ही नंबर होता था। अब तो माशाल्लाह इतना यानी कि तरक्की कर गया है, कम्युनिकेशन इतनी तरक्की कर गई है कि मोबाइल, रडार, यानी हम यहाँ बैठ के इंडिया की एक एक एक्टिविटीज़ नज़र में रख सकते हैं। अब तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि वो लाजमी इन्फॉर्म करते होंगे। वो नहीं कहते। हमारे ये महकमा मौसम का डायरेक्टर तो उसने क्या ये 3-4 दिन पहले बयान आया था, उसने कहा था कि मैंने इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था कि इस दफ़ा बारिशें भी ज़्यादा होंगी और सैलाब भी आएंगे। तो उसकी बात क्यों नहीं सुनेगी? कम अज़ कम कुछ भी नहीं हो सकता था तो लोगों को, जो लोग भी नाजायज़ करते हैं कि दरियाओं के ऊपर आके अपनी पनाहगाहें बना देते हैं, ख़ासकर ये शुमाली इलाका जात की तरफ, इन्हें क्यों नहीं वहाँ से निकाला? मैं आफरीन है उस जो औरत है, कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, ये अपना कोयटा की है शायद, इस तरफ की है, उसका देखा भी है मैंने, वीडियो भी देखे। उन्होंने घर घर जाके पहले अपील की, फिर पुलिस को ले गई। यकीन माने अगर मैं हुकूमत में होता ना, उस औरत को सदारती अवार्ड देता कि उसने इतनी मेहनत की। और जो नालायक हैं उन्हें हर चौक पे एक लटका होता कि भी आप लोगों ने क्यों आप लोगों की नालायकी की वजह से इतनी जाने गई हैं। हम चीन की मिसाल तो देते हैं लेकिन उसकी जो वो करते हैं उस पर अमल दरामद हम नहीं करते। उनके सदर का अक्सर मैंने शेयर भी किया कि जी कहते हैं चीन कोई तरक्की करता है, उसने ये
अब मैंने कल एक वीडियो शेयर की, चीन में हमसे ज़्यादा सैलाब आया, लेकिन उसके लिए वो पहले से तैयार थे। उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, उन्होंने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, वो ख़ुद बाहर निकले, लोगों को भी बचाए, और एक बंदा उधर जो है ना सैलाब की नज़र नहीं हुआ। हम दूसरों से भी नहीं सीखते, हम बस अब ये सर से गुजर जाएगा, इसमें कईयों ने बल्कि बेनिफिट। अब देख लें, ताजर ही देख लें, जो टेंट 4000 का होता वो 10,000 कर दिया। जो सब्ज़ी एक मामूली मेरा सबसे कम खाने वाले जो बैंगन है वो भी इस टाइम 200-250 किलो है। हम ये करते हैं, हम इस पे भी मुनाफा कमाते हैं, अपना मुफाद देखते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि चाइना की औरत अगर एक अपनी चीज़ें उसी रेट पे मार्केट से ला के बेच सकती हैं कि चले मैं जो अपना हिस्सा डाल सकती हूँ इस टाइम, सॉरी जापान, तो अपना हिस्सा मुझे डालना चाहिए। इस टाइम मेरी जो है ना अपना कौम, मेरा मुल्क मुसीबत में है। वो ये करते हैं, हम ये करते हैं। एक चीज़ रुपए की है वो 10 की कर देते हैं, 10 की है 50 की कर देते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, एक कौम बने और जहाँ तक मदद कर सकते हैं वो करें, बाहर निकलें। फ़िलहाल ऑर्गेनाइज्ड जो अदारे हैं खुदारा उनको पैसे दें आप, ताकि वो आगे सही पहुँचा सकें। जो चोर चक्के हैं, जो मौसमी बटेरे हैं, उन्हें एक आना भी ना दें। और हर कोई वहाँ भागने की कोशिश भी ना करे। ये भी ना करें कि जी अपने अपने ट्रक देखें, एक तो किराया देना पड़ता है मुफ्त का, उस किराया भी ये नहीं कि 100, 200, 400 होगा, ये ज़ाहिर है वो 5-10 हज़ार एक ट्रक लेता है सामान लेके जाने का। तो वही उसकी और चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइज्ड तंजीमें हैं, कम अज़ कम फ़िलहाल हम ये कर सकते हैं कि उन्हें पैसे दें, वो आगे जाके जो है ना अपना इंतज़ाम करें, और कर रहे हैं जो एक्टिव हैं। अब तक नज़र आ गया होगा कौन कौन तंजीमें और कौन कौन लोग जो है ना NGOs एक्टिव हैं। और इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा ये एक प्लेटफार्म पे सारों को जमा करें, ना कि हर कोई अपना राग लापे, हर कोई कह रहा है मैं ही सही हूँ मुझे चंदा दें, दूसरा जो है ना वो ये है फलाना है, ऐसा ना करें। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ही है। तो बाकी इन फ्यूचर गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि खुदारा अब इसके लिए कोई होना चाहिए, इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ से सैलाब गया, जानी नुकसान हुआ, माली हुआ, लोग ज़्यादातर वो यानी वीडियोस भी देखे, कहते हैं यहाँ पे अगर कालाबाग डैम बना होता तो ये इतना नुकसान ना होता। अगर कालाबाग डैम की ज़रूरत है और अगर चंद बकरों की, सियासी बकरों की कुर्बानी देनी पड़ती है तो 1 सेकंड ना लगाएं। बात वही अक्सर आजकल आ रहा है कि अगर चंद हम उस वक्त कुर्बानी दे देते काला डैम के, अब इतनी जानें ज़ाया ना होती। जो कहता है जी मेरी लाश तो गुजरेगा, उस टाइम उसके नैयों में दबा दें, कहें जी ठीक है कुर्बानी तो वैसे भी देनी थी, काले बकरे की ना सही आपकी सही। मैं देखता हूँ कितने आगे आते हैं, मुल्क की सोचे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक प्लेटफार्म पे जमा हों, ना हम मसल के लिहाज से एक प्लेटफार्म पे जमाएँ, ना हम कौमी लिहाज से एक प्लेटफार्म पे जमाएँ। हर कोई अपना राग लाप रहा है। तो बहुत ज़रूरी है हम में जो है ना इत्तेहाद, अखुवत और भाईचारा हो और एक कौम बन के उभरे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लीडर लेके आएँ कि जो वाकई आवाम से देखें। पहली बात तो जमहूरियत रहनी चाहिए। मैं तो हक वैसे इसमें हूँ, सॉरी, सदाती निज़ाम हो तो, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है एक बंदा सारे इंतज़ाम करेगा। सूबे में गवर्नर आ, जो नीचे बल्दिया काम करे अपना, तो लेकिन अपना फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। तो हम एक कौम बन के जब तक नहीं उभरेंगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। हर बंदा अपना राग लाप रहा है। और इन फ्यूचर एक प्लान होना चाहिए और मेगा प्लान होना चाहिए, डैमों का प्लान होना चाहिए। अगर कालाबाग डैम ज़रूरी है तो सबसे पहले उसे अपनाएं। दूसरे डैम बन रही हैं, खुदारा उन्हें बंद ना करें, उन्हें बनने दें। और फौरी तौर पे तो ये है कि सैलाब ज़दगान के बारे में सोचा जाए, उन्हें फौरी तौर पे टेंट दिया जाए, खुराक दिया जाए, उनके मकानों का बंदोबस्त किया जाए। बाहर से भी काफ़ी हमें एड आई है, लेकिन खुदारा वो अपने घरों को ना लेके जाएं। सारा जिनको ज़रूरत है उन पे लगाएं, उनकी रहाइश गाहों का इंतज़ाम करें। बात वो ना करें कि जैसे मुशर्रफ ने जब 2005 का ज़लज़ला आया था पैसे उस वक्त भी बड़े मिलते हैं, वो कह रहा जी मैं
ऐद मैं नवे शहर आबाद कर देवांगा, लेकिन एक मकान उधर नहीं बना। कहाँ गई वो जितनी एड आई, किधर गई? यानी सारा पैसा खा लिया। उसके बाद 1-2 साल के बाद सैलाब ऐसे ही आए थे, उस वक्त की बड़ी एड आई थी, कहाँ गई वो? अब भी बहुत लोग दूसरे मुल्कों ने भी पैसे दिए हैं, तो वो खुदारा इन पे लगाएं, दुनिया को भी पता लगे अब हम इस काम में मुखलस हैं। यानी हमारा इस टाइम वही हाल है कि इकबाल ने आज से काफ़ी अर्सा पहले जो कह दिया था, देखें वो दूर की यानी वो एक स्कॉलर थे, वो मुसलमानों को देखा था, तो इस बारे में उसने जो है ना वो हम वही कर रहे हैं, सेम वही हमारा हाल है। हम एक प्लेटफार्म पे जमा नहीं थे। उसने क्या कहा था कि हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक, लेकिन मुसलमान एक नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।